नमस्कार। फोर सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हैवानियत की खबर शांत नहीं हुई है, लेकिन कल के अपने एपिसोड में, मेडिकल कानून एपिसोड में, मैंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए थे। सवाल नंबर 1 कि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो महिला मरीजों की सुरक्षा का क्या इंतजाम है? मरीजों के महिला अटेंडेंट का क्या होगा? सवाल नंबर 2 हमारा ये था कि डॉक्टरों के साथ जो हुआ वो दर्दनाक है, हैवानियत है, इंसानियत को संसार करने वाला है, लेकिन उससे डील करने के लिए कानून। सवाल नंबर 3, महिला पेशेंट के साथ और महिला अटेंडेंट के साथ अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो देश के किस कानून के तहत मैं इंसाफ की मांग कर सकता हूं? सवाल नंबर 4, मेडिकल व्यवस्था की रीढ़ नर्सेस, उनके साथ अगर इस तरह की हैवानियत होगी और जो होती है, सेक्सुअल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, और वो उसमें को-वर्कर भी शामिल हैं, उसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, वो किस कानून के तहत इंसाफ की मांग करेंगे? मैंने सवाल नंबर 5, जब नर्सों के साथ ऐसे वाकयात होते हैं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और कानून उनको अकेला छोड़ देता है, उनके परिवार को अकेला छोड़ देता है। वो जाएं तो जाएं कहां? तो कानून का ना होना और दूसरी बड़ी समस्या किसी का साथ न मिलना। डॉक्टर, मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग लॉबी है। आपने देखा हेल्थ मिनिस्टर साहब का बयान आ गया, स्ट्राइक कॉल ऑफ, एक्शंस हो रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त कार्रवाई की भी जानी चाहिए। लेकिन इस घटना के माध्यम से मैं चंद बुनियादी बातें भी पूछना चाहता हूं कानून की नजरिए से कि क्या ये बलात्कार रुकेंगे? हॉस्पिटल कैंपस के अंदर बलात्कार की बात हो रही है, देश में सड़कों पे बलात्कार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसका जो आलम है आप जानते हैं। और सवाल नंबर 6 कि प्रसव पीड़ा, बच्चे को जन्म देते वक्त जो महिलाओं के साथ बदसलूकी डॉक्टरों के द्वारा की जाती है, थप्पड़ मारा जाता है, गालियां दी जाती, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए कोई कानून नहीं। ये बात रिपोर्ट नहीं होती। आज मेरी एक वकील साहब से सुप्रीम कोर्ट में बहस हो, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा आप मुझे रॉन्ग प्रूव कर दीजिए, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। आप खड़े हुए। तो ये 6ठा सवाल। और फाइनेंशियल वायलेंस का तो सवाल अपनी जगह है ही कि हाथ टूटा, गए हाथ दिखाने, तो आपने पैथोलॉजी टेस्ट कर दिए सारे, स्टूल, ब्लड, यूरिन, आपने एमआरआई करा दी। एक्सरे तक तो बात समझ में आती है उस पर्टिकुलर पोर्शन की, एमआरआई पूरे बॉडी की करा दी। तो ये फाइनेंशियल वायलेंस, इसके बारे में कौन सा कानून? इसके लिए हम कहां जाए? तो कल के इस वीडियो पे आप लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। लेकिन कई लोगों ने कहा यह वीडियो काल्पनिक है, एक घटना हो गई कलकत्ता में, आप इसको टुल दे रहे हैं। नर्सों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रसव पीड़ा के दरमियान लेडीज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खैर, प्रसव पीड़ा के वक्त लेडीज के साथ क्या होता है, इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, और कानून कैसे वहां पे मौन है, चुप है, कानून नहीं है, उसकी बारे में भी उस वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल जो बातें काल्पनिक कही जा रही हैं कि कलकत्ता हॉस्पिटल रेप एक एक्सेप्शन है, वो गलत है।
और नर्सों के साथ ऐसी बदतमीजी पेशेंट, डॉक्टर्स, कोवर्कर्स के द्वारा होता है, वह बात भी गलत है। और महिला पेशेंट के साथ मिसबिहेव होता है, वह भी बात काल्पनिक है। तो इसी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं सिर्फ कल की चंद घटनाएं आपके सामने इस वीडियो में रखना चाहता हूं, बस। एंड देयर आई विल ले माई केस, मिलॉर्ड। आपको तय करना है, आपको निर्णय देना है। कल की घटनाएं जो मेरे वीडियो को काल्पनिक कहा जा रहा है, मनगढ़ंत कहा जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की बात की जा रही है, उसके एविडेंस में, उसके सपोर्ट में मैं सिर्फ कल की चंद घटनाओं को रखता हूं, फैसला आपका। और मैं अपना आर्गुमेंट क्लोज कर दूंगा जैसा आपको तय करना है। तो आइए आपको पहले लिए चलते हैं देश की राजधानी कलकत्ता से सीधे देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ एक हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, द्वारका एक जगह है एयरपोर्ट के पास, वहां पे ये हॉस्पिटल है, नया नया बना है, बड़ी विशाल बिल्डिंग है। तो यहाँ पर कल 3:30 बजे रात में एक महिला नर्स एक 19 वर्षीय पेशेंट को, जो बुखार का मरीज है, उसको इंजेक्शन देने गई। जब वो पहुंचती है तो क्या देखती है कि वह 19 साल का युवा पेशेंट पूरा नंगा है, और नंगा होकर वो फीमेल वार्ड के सामने खड़ा होकर मास्टरबेट कर रहा है, हस्त मैथुन कर रहा है। स्वाभाविक था कि नर्स अपना सारा धैर्य खो गई, चिल्ला पड़ी, डर गई, हॉस्पिटल में भीड़ लग गई। उस लड़के को किसी तरह से काबू किया गया, कपड़ा पहनाया गया, और नर्स टड़ी रही, सहमी रही, ट्रॉमा में है, घंटों अपने रूम में बंद रही, उसको बड़े समझा बुझा कर निकाला गया। तो यह है कल देश की राजधानी दिल्ली। जो मैं नर्सेज का सवाल उठा रहा था कि उनको किस तरह के सेक्सुअल वायलेंस से हॉस्पिटल के अंदर गुजरना पड़ता है, तमाम स्टाफ के बीच में, चाहे ये पेशेंट के द्वारा हो, चाहे डॉक्टर के द्वारा। लंबी इंतहा है, मैं लिस्ट पे लिस्ट दे सकता हूँ क्राइम की, व्यक्तिगत अनुभव से भी, और घटना जो पब्लिक डोमेन में है उसके माध्यम से भी। मैंने आपको बताया था मैं एक हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर रह चुका हूं, तो मैंने वहां चीजों को देखा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंस, उससे बात करता हूं। मैं यहाँ कोई भी एकेडमिक बातें या सुनी सुनाई बातों पर वीडियो नहीं लेके आता, मैं उसी विषय पे काम करता हूँ जिससे मैं सीधे तौर पर जुड़ा हूँ, ताकि मैं बात को प्रामाणिकता के साथ रख सकूं। बहुत जिम्मेवारी का काम है यह, आप लोग इतना प्यार देते हैं इस चैनल को, और आपका इतना अटूट विश्वास है। तो जी हाँ जनाब, यह तो हुई बात। अब मेरी दूसरी बात की पुष्टि भी इसी घटना में हो गई। जब मेडिकल डायरेक्टर हैं जहां इस हॉस्पिटल के डॉक्टर चौधरी, उनसे पूछा गया इस बाबत, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती। मतलब नर्स को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अकेले छोड़ दिया गया। नर्स छुट्टी पे है, पेशेंट को उसके पिताजी हॉस्पिटल से ले गए, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं। जो रेजिडेंट बॉडी है, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसके एक डॉक्टर ने इस घटना को ट्वीट कर दिया, उनसे जवाब तलब किया गया। हॉस्पिटल की बदनामी हो गई, आपने इस घटना को सोशल मीडिया में क्यों डाला? क्या इसके आगे भी मुझे अपने केस के समर्थन में कुछ कहना है? नर्सेस के सवाल, मैं कोई सवाल छोड़ूंगा नहीं। अब आप कहेंगे डॉक्टरों के साथ रेप, महिला पेशेंट के साथ रेप, तो आइए आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी कलकत्ता से। यात्रा शुरू हुई है, द्वारका लाए थे आपको, अब हम आपको लिए चलते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, कलकत्ता की तरह, जहां पेशेंट भी होते हैं और जहां मेडिकल की पढ़ाई भी होती है। तो यहां भी कल की ही घटना है। एक कार्डियोलॉजी विभाग से ये रिपोर्ट आ रही है, कटक,
शहर कटक। हॉस्पिटल का नाम भी बताऊंगा, डॉक्टर साहब का नाम बताऊंगा, हाँ पेशेंट का नाम नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो कटक के इस अस्पताल में क्या होता है, SCB मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटक, SCB मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटक। यहां पर सेकेंड ईयर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा या डॉक्टर साहिबा ने अपनी मां और आंटी को हॉस्पिटल के एक सीनियर रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन के पास, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास हार्ट के एग्जामिनेशन के लिए भेजा। उनको ऐसा लगा कि उनकी मां और उनकी आंटी को कुछ हृदय संबंधित रोग है, कुछ बीमारी है, कुछ खतरा है। तो उन्होंने अपने सीनियर को, अपने गुरु को जांच के लिए भेजा और वहां उन दोनों के साथ रेप हो गई। केस फाइल हो चुकी, ऐसा आरोप लगाया उस डॉक्टर ने जो उसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं। उन्होंने अपनी मां और बहन, तो अब मैंने कहा ना कलकत्ता में डॉक्टर सुरक्षित नहीं, आपने कटक में यहां नर्स सुरक्षित नहीं। ये रिपोर्टेड घटनाएं हैं कल की सिर्फ। और यहां डॉक्टर सुरक्षित नहीं, और मैंने कहा था जो डॉक्टर के साथ मरीज है वो सुरक्षित नहीं, और मरीज के साथ जो अटेंडेंट है वो सुरक्षित नहीं। तो डॉक्टर की मरीज मां रेप की शिकार, उसके साथ अटेंडेंट आंटी रेप की शिकार। डॉक्टर जिस पे ये आरोप लगा है, जो अरेस्ट हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर दिलबाग सिंह ठाकुर। बाद में इनको मेडिकल स्टूडेंट्स ने, MBBS की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ने अच्छी भली धुलाई कर दी, पिटाई कर दी, तत्काल जस्टिस देने का फैसला किया। फिलहाल ये चोट में ICU में भर्ती हैं और एक स्पेशल कमेटी इस मामले के जांच के लिए बना दी गई है, जिसकी अध्यक्षता उड़ीसा के हेल्थ सेक्रेटरी स्वयं कर रहे हैं। आप कहेंगे अभी भी संतुष्ट नहीं हूं वकील साहब, तो चलिए आपके लिए चलते हैं फिर से बंगाल, पूर्वी वर्धमान जिला। यहां पे कल एक पेशेंट ने दारू पीकर महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, हंगामा काटा। बड़ी मुश्किल से महिला डॉक्टर को बचाया गया। पेशेंट के ऊपर FIR दर्ज कर दी। क्या इसके बाद भी आप कल की वीडियो को काल्पनिक कहेंगे? प्रसव के दरमियान थप्पड़, मारपीट की जो बात कर रहा हूं उस पर अलग वीडियो लेकर आऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सिर्फ कल की घटनाओं, रिपोर्टेड इंसिडेंट, अगर और छानबीन करूं तो और भी घटनाएं मिलेंगी देश में, रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड। कुल मिलाकर हॉस्पिटल जहां हम देवदूत की कल्पना करते हैं, वहां ना हमारे देवदूत सुरक्षित हैं, ना हम सुरक्षित हैं। दोष पूरी तरह से पेशेंट को भी नहीं दे सकते, दोष पूरी तरह से डॉक्टर्स को भी नहीं दे सकते, दोष कानून को भी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, सवाल वही है कि डॉक्टरों के लिए कानून तो है, डॉक्टरों के लिए यूनियन तो है, डॉक्टरों के लिए आवाज तो उठती है, डॉक्टरों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन तो होता है, बाकियों का क्या होगा? नोट कर लें, मेडिकल प्रोफेशन वो प्रोफेशन है जहां नंबर ऑफ डॉक्टर्स, पढ़ाई करने वाले और प्रैक्टिस करने वाले महिलाएं हैं। महिलाएं आउट नंबर्स मेल, पुरुष से बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन जब हक हुकूक की बात आती है, प्रताड़ना की बात आती है, तो वो सबसे ज्यादा हक और इंसाफ में पीछे हैं। प्रताड़ना, अत्याचार में सबसे ज्यादा उनके खिलाफ हो रहा है। जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है वहां भी वो पीछे हैं। जो मेडिकल काउंसिल है, जो डॉक्टरों की यूनियन है, उसमें उनकी संख्या लीडरशिप रोल में शून्य है, नगण्य है। देश, कानून, संविधान हमको, आपको, सबको तय करना है। आखिर इसका समाधान
क्या है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। मेरी इस आवाज के साथ आवाज बनिए और दूर तक मेरी आवाज पहुंचाइए, शायद कोई हल निकले।